सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। रशिया का ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया का ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। वो इसलिए नहीं कि अगर अमेरिका ने लगा दिया तो अब इंडिया होपलेस है, इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, इंडिया और रशिया की कोई दोस्ती 2 दिन की नहीं है। इंडिया और रशिया की जो 1971 में उन्होंने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया, और बहुत ज़्यादा इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की बाकी इशूज़, हाँ, डिपेंड करती है, और हमेशा से वो हेल्प करते रहे हैं। तो इंडिया, हमें इनकी एक हिस्ट्री रही है नॉन अलाइंड की, तो इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम बजाय कि रादर देन चूजिंग द पार्टीज़, हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, बजाय कि हम एक पे अलाइन करें या एक के ऊपर रिलायंस करें। सही है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर हमेशा से एंटी अमेरिकनिज्म रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का ब्लॉक रहा है कोल्ड वार के अंदर, उसी ब्लॉक को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। तो जो एंटी अमेरिकनिज्म है वो अभी इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया कभी भी अमेरिका के आगे सक्कम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर देखता है, और एज अ रीजनल पावर, सर रीजनल पावर से भी बड़ा वर्ड ग्लोबल साउथ का लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ को इंपॉर्टेंस हाँ, बट ये ओवर एस्टिमेटेड एक रिमार्क्स है, मैं इसको कभी भी नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक वो स्टेट जो अपने आप को एक रीजनल लीडर कह रहा हो, या आपके हिसाब से जो साउथ का लीडर कह रहा हो, वो अगर एक दूसरी पावर से सक्कम कर जाएगी, इफ़ यू आर पुटिंग टैरिफ्स ऑन मी, और मैं अपनी पॉलिसीज़ को छोड़ देता हूँ, तो वो उसकी जो एक पोस्चरिंग है वो इम्पैक्ट करती है। अब आप एक फिलीपींस है फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी कंट्री है जो इंडिया को फॉलो कर रहा है, इंडिया के साथ उसके टाइज हैं, वो जब देखेगा कि इंडिया एक अगली कंट्री के टिल्टेड है कि अच्छा जी सही है, इट्स ओके, मैं आपने ये चेंज कर दिया, तो कोई भी नहीं फॉलो करेगा। लीडर वो होता है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है। हाँ। तो इंडिया के बेसिकली ये अपने आप को एक पोस्चर कर रहा है कि हम किसी की कोहर्सिव पॉलिसीज, जिस तरह ट्रम्प की कोहर्सिव पॉलिसीज हैं, कि ऐसा कर दो। इंडिया कह रहा है कि मैं नहीं करता। अब मेरे कोर को कोई टच नहीं, मेरे इंटरेस्ट जो है वो मेरे इंटरेस्ट है, और उनको मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा। अब इसका इंडिया का जो ट्रम्प की जो इसकी जो पॉलिसीज थी, उसका रिस्पॉन्स पता है इंडिया कैसे करेगा? ये मैं बताता हूँ। उसका रिस्पॉन्स इंडिया ऐसा करेगा, इंडिया मोर मल्टीपोलर डायरेक्शन में, एग्जैक्टली, इंडिया और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चाइना का विजिट करूंगा, उनके फॉरेन पॉलिसीज, उनके जो भी उनके हैं, राइवलरी से फ्रेंडशिप पे चली गई हैं। मसला क्या है कि वो बता रहा है, बेसिकली सिग्नल कर रहा है ट्रम्प को सिग्नल कर रहा है कि आपकी राइवलरी रशिया से ज्यादा चाइना के साथ है। तो आप अभी तक मुझे देख रहे थे रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अगर मैं चाइना के साथ मिल जाऊंगा तो व्हाट वुड हैपन टू यू? मुझे काफी टाइम से ये जो है ना, व्हाट वुड हैपन टू यू, ये जो था ना कि रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर मुझे काफी टाइम से मिस हुआ था, क्योंकि ऐसी कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब वो बैक ऑन द टेबल आ गई। एग्जैक्टली, तो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है डिफरेंट ऑप्शंस। अब 2 ऑप्शंस इंडिया के पास इस वक्त आए हैं। पहला ये है कि यू थ्रेट अमेरिका जो कर रहा है आपको, टेल देम कि वी हैव ऑप्शन ओपन टू मेक बेटर टाइज विद चाइना। आपकी राइवलरी है, तो अगर हम उनके साथ मिल जाएंगे, व्हाट वुड हैपन टू यू? दूसरा ये कि आप रशिया के साथ और टाइज को स्ट्रॉन्ग करो। आइल आ रहा है, ठीक है, आपने उधर टैरिफ्स लगा दिए, टैरिफ से मेरी ट्रेड इंपैक्ट होगी, लेकिन मेरे पास आइल भी तो आ रहा है कि जो कि अब मुझे रिसेशंस पे कंसेशन प्राइसेस पे मिल रहा है। अब मैं उसको आगे जा रहा है, पूरी मार्केट स्टोर करेगा, और फिर यही ऑयल देखना, यही यूरोप लेगा। अब एक मजे की बात है, सबसे बड़ी मजे की बात है आज की जो डेवलपमेंट हुई है अलास्का में, कि जनाब जो ट्रम्प और पुतिन मिले हैं, और उसके बाद ज़ेलेंस्की अब मिलेगा, आ गया। अब जस्ट इमेजिन कि ट्रम्प और ये वार का ये पहुंच जाते हैं कि हमें वार एंड कैसे करनी है। वार एंड हो जाती है, तो ट्रम्प की तो पूरी पॉलिसी से भी थी कि इंडिया इज फंडिंग द वार टू रशिया। अगर वार ही नहीं है, तो अब इंडिया के यूएस के पास क्या बात रहेगी कि वो सैंक्शंस को सेविंग नहीं देगा। उसके पास फिर रीजन क्या होगी कि वो सैंक्शंस को पुट करे। अब तो उसकी पॉलिसी, यूरोपियन पॉलिसी चेंज हो गई है, प्रायोरिटी चेंज हो गई। अब उसको फिर इंडो पैसिफिक में आना पड़ रहा है। इंडो पैसिफिक में सपोर्ट ही इंडिया की ले रहा है, और वहाँ पे उसने नो वाली पॉलिसी। अब इंडिया तो नो बोलेगा ना, इंडिया ने बोला कि भाई तुमने जो करना है कर लो, हम इस वॉर के लिए। अब आप क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की तरफ से, कि जिस कंट्री से वो डरा रहा है, वो कंट्री ना सिर्फ उनको डिस्काउंट ऑफर कर रही है, बल्कि उन्होंने ये तक बोल दिया है, आज पुतिन ने बोला है कि जब यूएस आपके खिलाफ हो जाए ना, समझ लो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। जी, ये बात भी है। और दूसरी बात अगर देखा जाए, जो इंडिया को यूएस ने और वेस्ट ने यूज़ किया हुआ है टू काउंटर चाइना, और उनको ये पता है चाइना एक बड़ी मार्केट है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर राइट नाउ, द फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो उनको ये है कि चाइना को वो लोग अपनी तरफ से करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अब इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि वो चाइना की तरफ भी हाथ बटा रहा है। अगर आपने आज की डेवलपमेंट देखी हो, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि इंडिया और चाइना को राइवलरी में नहीं पड़नी चाहिए। योंगी इंडिया में है इस वक्त। जी, तो वो यही चाह रहे हैं कि चाइना, अब चूंकि उनके पास जहाँ यूरोप और वेस्ट से सपोर्ट नहीं मिल रही इंडिया को, तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर पेट्रोल प्राइसेस की बात देखें हम लोग, तो मेरे ख्याल में प्री जो ये रशिया यूक्रेन वार थी, उस टाइम जो प्राइसेस इंडिया में थे 290 के करीब पर लीटर, अभी अगर देखा जाए तो वो 100 के करीब है। तो उनके लिए, उनके ऑडियंस के लिए, उनकी पब्लिक के लिए एक इंसेंटिव है, उनके लिए सब्सिडी है कि उनको ऑयल चीप प्राइस में। सस्ता मिल रहा है। जी।
तो भारत का अमेरिका के सामने ना झुकना और रशिया का साथ देते रहना और रशिया का भी भारत को सपोर्ट करना, ये भारत को एक इंडिपेंडेंट प्लेयर शो करता है। इसका मतलब कि भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, जहाँ उसको अपने लोगों का प्रॉफिट नज़र आएगा ना, वो वहाँ जाएगा। और रशिया से ऑयल परचेज करते रहना, ये वर्ल्ड को एक बहुत बड़े ऑयल क्राइसिस से बचाए हुए है, क्योंकि मिडल ईस्ट इतना ऑयल प्रोवाइड नहीं करवा सकता कि पूरे वर्ल्ड की नीड उससे पूरी हो सके। और साथ ही भारत अब अमेरिका की तरह डिफरेंट ऑप्शंस अपने साथ रखेगा, और कोई भी कंट्री अमेरिका को रिलायबल नहीं समझेगी। अपने ऑप्शंस इंक्रीज करने के लिए भारत अब अफ्रीका, वियतनाम, इंडोनेशिया इन सब के साथ ट्रेड कर रहा है, और चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि जो उसे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो अमेरिका है, इससे इस सब से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो अमेरिका है उसने अमेरिका ने भारत को चाइना के अगेंस्ट जाकर अपना एलाई बनाया हुआ है। तो अब जब भारत खुद ही चाइना के साथ जाके मिल गया है, तो वर्ल्ड की 2.3 बिलियन पॉपुलेशन एक साथ आ गई है, तो इससे अमेरिका को डरना चाहिए। और अगर रशिया और यूक्रेन वॉर पर स्टे आ जाता है, तब अमेरिका क्या करेगा? तो उसे सैंक्शंस भी हटाने पड़ेंगे, और जो भारत को भरोसा था उस पर, उसको वो भी खोना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।